हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो आप लोग सोचोगे ये मैं गिर क्यों रहा हूँ। अरे गिरा नहीं भाई, बैलेंस नहीं बना क्योंकि मैंने एक टांगे ऊपर की अपनी। तो चलो, इससे पहले वाले क्लास में मैंने अभी देखा आप लोगों को नर्वस सिस्टम मैंने लेक्चर बताया है। 8 से 9 बजे तक ये दोनों क्लासेस की लेक्चर जो है सो अपलोड हो जाएंगी 9 o'clock तक। ठीक है, आप लोग वेट करो, आ जाएगी वो तो वीडियो डालने के बाद ही पता चलेगा जो मैंने बोला आपको, है ना। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा चल रहा है अभी। डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम पार देंगे, सिस्टम हो रही है। तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम देखने से पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा था इससे पहले वो रिकॉल कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमारा जो भी डाइजेशन का प्रोसेस था हम लोगों ने वो देखा था कि इंजेशन, सबसे पहले खाना इंटेक करते हैं, ऐसा कुछ देखा था हम लोगों ने। चारों प्रोसेस को देखा था एलिमिनेशन तक का, एसिमिलेशन एलिमिनेशन। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, जो हमारा जो हिस्टोलॉजी हो गया किसका, इंटरनल जीआईटी का हिस्टोलॉजी। क्या क्या देखा था, सेरोसा जिसको क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम भी बोलते हैं, सब म्यूकोसा, सॉरी सेरोसा, मस्कुलरिस देखा था, फिर सब म्यूकोसा देखा था, फिर म्यूकोसा देखा था। ये कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर अब आगे आज थोड़ा बहुत मीन्स कि जो भी इंट्रो वाला चीज़ होता है मेन सिस्टम से पढ़ने पहले, मतलब जो भी हम लोग मेन सिस्टम अगर देखने जा रहे हैं तो उससे पहले उसका जो भी साइड वाला चीज़ है, मीन्स कि मान लो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरा मेन सिस्टम में क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है। जैसे मेन चीज़ अगर देखें कंसिडर करके चले तो माउथ पढ़ना है, फिर फर्दर जो भी प्रोसेस में जो भी चीज़ यूज़ होती हैं वो हमें पढ़ना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ना तो है ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मतलब मैं और जहाँ से मैंने गुरुजन से अपने सीखा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जो भी जैसे मान लो जो मेन सिस्टम है, मीन्स सिस्टम से रिलेटेड जो भी पार्ट्स है वो हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। और सिस्टम से थोड़ा बहुत हट के जो, जैसे मान लो हमने फूड च्यू किया, फूड च्यू करने के बाद जो एक बार सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया माउथ से, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कोई भी चीज़ देखने से पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, हम लोग उसका ब्लड सप्लाई देख लेते हैं, नर्व सप्लाई देख लेते हैं, और साथ साथ पार्ट वाइज भी उसका ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई देखेंगे। लेकिन शुरू में ओवरऑल एक ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई देख लेते हैं, दोनों का क्या है पूरे बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे ब्लड सप्लाई काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अभी ब्लड सप्लाई देखेंगे, किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नहीं, मी, ओनली मी, ब्लड सप्लाई। यू को थोड़ा सा पोलियो मार दिया, पोलियो माइलाइटिस हो गया, टेंशन मत लेना। यू इज़ सफरिंग फ्रॉम पोलियो माइलाइटिस, इट विल रिकवर सून। चलो, तो क्या हो गया, ब्लड सप्लाई किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिल बनाता हूँ सबसे पहले। दिल वो वाला नहीं, दिल ऐसे वाला, एक ये, ठीक है, सॉरी इतना नहीं करना है, थोड़ा सा टिल्टेड भी तो होता है ये, ठीक है। अब माइंड मत करना थोड़ा सा, ठीक है। ड्राइंग स्किल बोले ना यार मेरी बहुत घटिया है, फिस्ट पोजीशन होता है, ऐसा होता है। मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। देखो बोर्ड पे नहीं बनती है, बाकी कहीं अगर कॉपी वॉपी में बनाना हो तो मैं बना देता हूँ। ज़्यादा ये नहीं करना है, टिल्ट नहीं करना है, ठीक है। छोड़ो, यही वाला दिल मान लो, हटाओ, ये हमारा दिल हो गया, ठीक है। दिल में क्या हो गया, ऐसा मैंने डिवाइड कर दिया इसको, 4 चैम्बर है ना। क्या बनाया मैंने, 4 चैम्बर बना दिया। अब 4 चैम्बर में क्या क्या है, एट्रियम की बात करते हैं। अब आप लोग बोलोगे मट साहब डाइजेस्टिव सिस्टम में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों घुसा रहे हो, तो ब्लड सप्लाई पढ़ेंगे, तो ब्लड सप्लाई जानने के लिए तो हमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जानना ही पड़ेगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, ब्रीफली आपको हम सब चीज़ बताते चलेंगे। ये क्या है, राइट एट्रियम हो गया, ये क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम हो गया, आर भी राइट वेंट्रिकल, एल भी लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना। ये चारों हम लोगों ने चैम्बर देख लिया हार्ट का, ठीक है, समझ में आया, ये चैम्बर है। अब ये चैम्बर से देखो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस जो मेन ब्लड सप्लाई उसकी बात करूंगा। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या करता है, ऐसे ये क्या निकलता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ आप लोग।
क्या है ये, आर्टरी है, क्या है, आर्टरी है ये, ठीक है। ऐसे ऐसे गड़बड़ ना हो जाए इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के धीरे धीरे होले। ये क्या है, आर्टरी है, क्या है ये, आर्टरी है। अब आर्टरी क्या है देखो, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। ऑर्टा यहाँ से निकला, ये जो आर्च बना तो इसको क्या बोलते हैं, आर्च ऑफ ऑर्टा। सब धीरे धीरे सबका नाम जानते चलते हैं। क्या ये, आर्च ऑफ ऑर्टा, क्या ये, आर्च ऑफ ऑर्टा, है ना। ये आर्च ऑफ ऑर्टा हो गया। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्च ऑफ ऑर्टा के बाद, सॉरी, आर्च ऑफ ऑर्टा हो गया। अब यहाँ पे ये होगा थोरासिक, यहाँ पे क्या होगा, ये थोरासिक आर्टरी है। हार्ट का हमारा प्रेजेंट होता है थोरासिक में। यहाँ पे एक ऐसे डायफ्राम होता है। अब डायफ्राम के नीचे आ गया तो ये क्या हो गया, एब्डोमिनल हो गया, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल आर्टरी, है ना। ये क्या हो गया हमारा, थोरेसिक आर्टरी, और क्या हो गया, एब्डोमिनल आर्टरी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसकी अगर ब्लड सप्लाई की बात कर रहे हैं तो ब्लड सप्लाई में हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या, एक ट्रंक रहता है। कहाँ पे ट्रंक रहता है, जैसे आपका डायफ्राम ख़त्म हुआ, डायफ्राम ख़त्म होने के बाद एक नीचे पे यहाँ पे क्या ट्रंक रहता है, ऐसा ट्रंक, मतलब एक यहाँ पे ऐसा ट्रंक रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलियक, क्या बोलते हैं, सीलियक ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीलियक ट्रंक। जैसे हमारा क्या ख़त्म हुआ, डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के ऊपर हार्ट है। जैसे डायफ्राम ख़त्म हुआ क्या बोलेंगे इसको, सीलियक ट्रंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीलियक ट्रंक। अब देखो सीलियक ट्रंक का भी बेसिकली इसके अंदर भी कितने होते हैं, ब्रांच। ये हमारा क्या हो गया, एक ब्रांच हो गया, किसका ब्रांच हो गया, आर्टरी का, जिसको हम लोग बोलेंगे सीलियक ट्रंक। क्या बोलेंगे, सीलियक ट्रंक। अब इसके अंदर 3 चीज़ होता है, कौन कौन होता है देख लो, एक कॉमन हो गया, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक हो गया, और एक कौन हो गया, कॉमन हेपेटिक लिखते चलते हैं इसको, कॉमन हेपेटिक। नाम में ही पता चल रहा है हेपेटिक मतलब, हेपेटिक मतलब हेपेटिक। हेपेटिक किसको बोलते हैं, लिवर को। उसके बाद क्या चलेंगे देखो, क्या हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक, क्या हो गया, लेफ्ट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। सीलियक ट्रंक फर्दर अभी 2 में हम लोग देखें, 1 2, ठीक है, 2 में हुआ। उसके बाद एक 2 में हुआ, और ये फर्दर 2 इसमें कहाँ जाता है, कॉमन वाला किसमें किसमें चल जाता है, सिस्टिक, सिस्टिक में जाता है, सिस्टिक आर्टरी। सब नाम मैं बताऊंगा, आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सब नाम सुन सुन के कंफ्यूज मत होना, है ना। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो सिस्टिक हो गया, कॉमन को सिस्टिक बोल सकते हैं। और बाकी इधर एक स्प्लीनिक चल जाता है, स्प्लीनिक, 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 है ना, आर्टरी, है ना, स्प्लीन। ये मैं लोकेशन के लिए बता रहा हूँ, जस्ट फॉर लोकेशन। इसके बाद मैं लिखाने वाला थोड़ा बहुत बता दूंगा, लोकेशन ऐसे से आप लोग जान लो, ठीक है। क्या है, ये स्प्लीनिक आर्टरी हो गया, है ना, स्प्लीनिक आर्टरी, स्प्लीनिक, हाँ स्प्लीनिक का स्पेलिंग सही है, बराबर, चलो ठीक है। थोरेसिक का हो गया ऊपर में, थोरेसिक आर्टरी हो गया। नीचे क्या हो गया, ये एब्डोमिनल आर्टरी हो गया। एब्डोमिनल आर्टरी मतलब कहाँ से नीचे, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल आर्टरी हो गया। इसको मैं ब्लैक से मार्क कर दूँ, हाईलाइट कर दूँ, चलो ओके, ठीक है। अभी हम लोग इतना बात करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको और नीचे लाएंगे, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ और लाए हम लोग। कहाँ पे लाए, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक और प्रेजेंट है ऐसा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फीरियर फ्रेनिक, फ्रेनिक आर्टरी, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी हो गया, किसका हो गया, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम को कंट्रोल करता है। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे मिडल सुप्रा कॉर्टेक्स, मतलब सुप्रा रेनल हो गया, एक हो गया और मिडल सुप्रा, सुप्रा टोयोटा सुप्रा, ठीक है, रेनल आर्टरी। थोड़ा सा इसको लिखने में टाइम लगता है क्योंकि मुझे भी समझ के लिखना है ना।
उसके बाद इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ से एक और निकल जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक, सुपीरियर मेजेंट्रिक, मेजेंट्रिक मैंने बताया था आपको, मेजेंट्रिक सॉरी MESEN होता है, आर्टरी, ठीक है। एंड किसके किसके में होते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड व्हाट, proximal large intestine, small intestine and proximal large intestine, ठीक है। उसके बाद inferior mesenteric बता दिया मैंने, inferior supra middle हो गया phrenic, उसका एक और सबसे लास्ट में नीचे की तरफ रहता है inferior mesenteric आर्टरी, ये किसका होता है, डिस्टल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, प्रॉक्सिमल हो गया, प्रॉक्सिमल डिस्टल, ठीक है, डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन। ओके ठीक है, चलो और होगा कंप्लीट। चलो अब देखते हैं हम लोग, आ जाओ। देखो ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होता है ये ओवरऑल मैंने समझ के लिए बता दिया है। यहाँ से ब्लड निकला, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला, आर्क ऑफ ऑर्टा होते हुए, थोरेसिक आर्टरी होते हुए कहाँ गया, सीलियाक ट्रंक, मतलब ये कहाँ है, डायफ्राम के नीचे आया सीलियाक ट्रंक, सीलियाक ट्रंक फिर फर्दर कहाँ कहाँ डिवाइड हुआ, एक कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसके लिए, लिवर के लिए, कॉमन हेपेटिक आर्टरी किसके लिए, लिवर के लिए, किसके लिए, लिवर के लिए। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसके लिए, गैस्ट्रिक मतलब क्या, स्टमक, लिवर के लिए, स्टमक के लिए, ठीक है। स्प्लीनिक आर्टरी किसके लिए, स्प्लीन के लिए। इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरी किसके लिए, डायफ्राम के लिए। दिख रहा है, नहीं दिखेगा मैं नीचे कर दूंगा फ्रेम को, चलो कोई मैं नीचे कर देता हूँ। डायफ्राम के लिए। मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी किसके लिए, मिडिल सुप्रारेनल आर्टरी किसके लिए, सुप्रारेनल, रेनल के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, मीन्स कि किडनी के ऊपर क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, किसके लिए हो गया, ये रेनल ग्लैंड किसके लिए होगा, किडनी के लिए, मतलब एड्रेनल ग्लैंड के लिए, किडनी के लिए, ठीक है। इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी मैंने लिख दिया, डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। लेफ्ट यहाँ बता दें, सिस्टिक आर्टरी किसके लिए, सिस्टिक किसको बोलते हैं, जीबी के लिए, गॉल ब्लैडर, है ना। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ, देखो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। देखो इतना चीज़ें हैं, इसको देख लो आप लोग, अच्छे से देख लो। देखो मैंने बताया कि इन्फीरियर नीचे में जो मैंने लिखा सबसे नीचे में जो अभी जहाँ डिस्प्ले हो रहा है, इन्फीरियर मेजेंटिक आर्टरी मैंने बताया क्या होता है, डिस्टल लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। डिस्टल देखो मैंने शुरू में बताया था आपको इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में ही कि प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब क्या होता है। मेरा बोर्ड सॉरी गाइस थोड़ा छोटा है, इसके कारण से दिक्कत हो रहा है, बाकी आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो इसको, यहाँ पे पॉज करके पहले नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो मैं लेंस को छोड़ रहा हूँ नॉर्मली, फिर वो गायब हो जाएगा। चलो तो ये ऐसे होता है, समझे। ये क्या है, हमारा ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है। नॉर्मली ज़्यादा कुछ नहीं जाना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने समझने के लिए आपको बता दिया कि कैसे कैसे ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा नर्व सप्लाई देख लेते हैं। आज ज़्यादा नहीं देखेंगे, आज नर्व सप्लाई तक ही देखते हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी बड़ा लेक्चर मैं बना चुका हूँ उस पर, नर्वस सिस्टम पे, तो आज के लिए काफ़ी है इतना। चलो चलो आ जाओ क्या देखते हैं हम लोग, नर्व सप्लाई। क्या देखेंगे, नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई कैसे कैसे होता है, देखो इट इज़ कैसे लिख सकते हैं, इट इज़ सप्लाई बाय ऑटोनॉमिक ANS से सप्लाई होता है, इट इज़ सप्लाइड, लिखते चलो आप लोग,
बाई एएनएस। एम्स वाली एएनएस नहीं, एएनएस मतलब क्या होता है पता है? नर्सिंग की एक पोस्ट है, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। सबसे नीचे वाली पोस्ट क्या है? एनएस, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। एनएस नहीं सॉरी, नर्सिंग ऑफिसर, एनओ। एनओ के बाद क्या होता है? एएनएस नहीं, एनओ के बाद नर्सिंग ऑफिसर के बाद क्या होता है? सॉरी, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर, मतलब ऑफिसर को स्टाफ को ऑफिसर बोलते हैं, लेकिन बेसिकली एक असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एक पोस्ट है जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद फिर क्या आता है? एनएस आता है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। जैसे स्टेट लेवल पे क्या होता था? मैट्रॉन होती थी, लेकिन अब इस सब में क्या होता है? सुपरिटेंडेंट होते हैं। अब चेंज होते जा रहे हैं धीरे धीरे, सिनेरियो सारे चेंज होते जा रहे हैं। तो क्या होता है? एएनएस। यहाँ पे एएनएस का मतलब ये नहीं होगा, यहाँ पे एएनएस का मतलब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा। क्या होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये भी सिस्टम पड़ेगा। चल, क्या होगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो एएनएस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। एएनएस कितने टाइप्स के होते हैं। हालांकि ये नर्वस सिस्टम में लोग कल के लेक्चर में डील करने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं। ये क्या होता है? पारासिम्पैथेटिक, एक सिंपैथेटिक होता है, क्या होता है? पहले सिंपैथेटिक ही लिख लेते हैं, सिंपैथेटिक। ये क्या होता है? पारासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, है ना। अब इन दोनों के बारे में हम लोग बात करते हैं, पारासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ये चीज़ होती क्या है, पता नहीं चल रही होगी आपको, लेकिन मैं अभी बताता हूँ आपको ये होती क्या है। देखो, सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप घर पे चिल मार रहे हो, ठीक है, आपके किसी भाई बंधु दोस्त यार का कॉल आया कि आ जाओ भाई, आ जाओ, अकेला हूँ घर पे, एंजॉय करते हैं, कुछ चिल विल मारते हैं। आप गए, फटाक से गाड़ी उठाए और गए चिल मारने के लिए। जाने के बाद वहाँ पे किसी ने बोला कि वो अकेला है, लेकिन किसी ने क्या किया? धावा बोल दिया, मीन्स कि कोई अचानक से आ गया वहाँ पे। तो अब तो आपकी फट जाएगी लिटरली, है ना। तो जब आपकी फटी तो क्या हुआ? जितने भी आपके मोमेंट थे, आप मतलब आप किस कंडीशन में आ गए? डू और डाई वाले कंडीशन में आ गए, है ना, यानी फियर कंडीशन में आ गए आप। जब आपकी फटी, आपके पार्टनर ने बोला था कोई नहीं है, लेकिन आप गए वहाँ पे तो फादर साहब आ गए उनके, तो क्या हो गई है? फेयर कंडीशन हो गया। फेयर कंडीशन में आप क्या डू एंड डाई वाले सिचुएशन में हो, है ना। क्या है? डू एंड डाई वाले सिचुएशन में हो। फादर साहब आ गए आपके पार्टनर के, अगर फादर साहब आ गए, बताया नहीं आपको, पता आपके पार्टनर ने बताया नहीं आपको कि फादर साहब, आपके पार्टनर ने बोला कि कोई नहीं है, लेकिन अब अचानक से फादर साहब आ गए, तो आप किस कंडीशन में आ गए? फेयर कंडीशन में आ गए। आपकी हालत ख़राब हो गई, आप डू एंड डाई वाले कंडीशन में हो। तो देखो, डू एंड डाई कंडीशन में होगा जब आपको पता चला कि नहीं। आपने कैसे देखा? आपने शैडो को देख के बताया कि शैडो देखा, तो बोला कि वो कोई तो है इसके घर में, लेकिन फिर आपने देखा कि ओ ये तो बगल वाले की शैडो थी, बगल वाले बालकनी से आ रही थी। तो फिर आपको जान में जान आया, क्या है? जान में जान आया। तो फिर आप रिलैक्स करोगे। तो रिलैक्स करोगे, रिलैक्स कौन सा नर्वस सिस्टम कराता है? पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। कौन कराता है ये? रिलैक्स कंडीशन में कौन लाता है? ये वाला लाता है, रिलैक्स कंडीशन में। एग्जाम्पल को दिल पे मत लेना, बहुत हिचकिचा रहा था बोलने से पहले, ठीक है। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैंने बताया, इसमें क्या होता है? वेगस नर्व का फंक्शन होता है। क्या होता है? वेगस नर्व का फंक्शन होगा। और क्या है ये? कहाँ तो इसका कहते हैं? डिस्टल होता है, किसमें? सैक्रल नर्व, ठीक है। और इसका क्या होगा? प्रेजेंट फेयर कंडीशन वाले का, इसका कहाँ होता है? सब मैंडिबुलर गैंग्लिया में होता है, सब मैंडिबुलर गैंग्लिया। और कभी भी मैं बताता हूँ, फिर फेयर के कंडीशन में लोग बोलते हैं कि हाँ, बहुत बंदे जो होते हैं यूरिन पास आउट कर देते हैं। तो मैं बताता हूँ, उस चीज़ पे भी एक बात है मेरा, मैं रखना चाहता हूँ। सर्वाइकल में भी होता है ये, सर्वाइकल गैंग्लिया से, सर्वाइकल गैंग्लिया। देन फिर देखेंगे ऑटिक, कान के पास ऑटिक गैंग्लिया। फिर देखेंगे
चलो ठीक है, इतना काफ़ी है। देखो, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसा कंडीशन है कि अगर आप फियर के कंडीशन में आ जाते हो ना, तो फिर आपके जितने भी मीन्स की जो मसल्स हैं वो क्या होंगे, स्टिफनेस, मतलब स्टिफनेस मीन्स कि आप पूरा आपका जो यूरिन ये सब है सारा चीज़ रुक जाएगा। इस कंडीशन में आप कभी भी यूरिन पास आउट नहीं कर सकते हो, यानी आप डरे हो तो आप उस कंडीशन में कभी भी आपका यूरिन बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। अगर वही आप पैरासिम्पैथेटिक के कंडीशन में देखोगे, ये कंडीशन ऐसा है, इस कंडीशन से जैसे निकल के आप रिलैक्स कंडीशन में गए तो फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा नहीं बचाने को वो यूरिन निकल जाएगा, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। फिर क्या होगा, लूजनिंग हो जाएगा, सारा निकल जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। फर्दर ये नर्वस सिस्टम में लोग बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। कब, कल परसों से स्टार्ट होने वाला है, कल से स्टार्ट होगा। कल हम लोग ब्रेन को देखेंगे, ब्रेन में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें देखने वाली हैं। फिर एक और इसमें कंडीशन होता है जो कि मैंने बताया था आपको, मेजेंट्रिक प्लेक्सस, मेजनियर प्लेक्सस जो मैंने बताया था, किसमें, इसी में बताया था शुरू में ही मैंने बताया था ना। मेजेंट्रिक का क्या फंक्शन है, ऑर्बैक प्लेक्सस, ऐसा कुछ बताया था मैंने। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट मस्कुलरिस, ऐसा कुछ बताया था। मेजेंट्रिक का फंक्शन पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कराता है कौन, मेजेंट्रिक प्लेक्सस, जिसको ऑर्बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं, AURBACH, ऑर्बैक प्लेक्सस। ये मैं लिखाऊंगा नहीं, ये सब मैंने बता रखा है, पीछे आप वीडियो को करना, देख सकते हो उसको जाके। उसका बाद मिजनर को भी बताया था आपको। मिजनर कहाँ पे, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्लड फ्लो को क्या करता है, मेंटेन करता है ना। चलो, ये चीज़ है, ब्लड फ्लो को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नर्व सप्लाई हम लोगों ने देख लिया, यही थोड़ा बहुत है। नर्व सप्लाई से मतलब क्या, कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों का वहाँ पे नर्व सप्लाई होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि कंट्रोल करता है। जैसे कंट्रोल करने का मतलब कि अगर आप फियर के कंडीशन में हो, तो फियर के कंडीशन में ना तो आपको भूख लगेगी, ना तो आपको सुसु आएगी, है ना। तो ये क्या कंट्रोल करेगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करेगा। फियर के कंडीशन में नर्व सप्लाई वहाँ है, तभी तो कंट्रोल कर रहा है ना। मतलब हमारे स्टमक को भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे रेनल सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है। तो कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यही दोनों नर्वस सिस्टम के वहाँ पे जाल बिछा हुआ रहता है कंट्रोल करने के लिए, है ना। उसमें भी नर्व का नाम लिख दिया मैंने, वेगस नर्व, ये सारा गैंग्लिया का नाम मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, है ना। मैंने बताया ना आपको, इससे पहले बताया था, ठीक है, गैंग्लिया का मतलब। चलो, तो दैट्स फॉर इट गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम लोग फिर मिलेंगे आपको इसी टाइम। क्या चीज़ के लिए, कल हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। कल से हम लोग का प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रॉपर नर्वस सिस्टम दोनों स्टार्ट होने वाला है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कल से हम लोग क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग माउथ से स्टार्ट करेंगे, और नर्वस सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सनी हो गाइज, यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल है। बाय बाय।